नमस्कार सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को। आज आम डीसी 2 रे थिबा वॉल्यूम 1 टी को रिवीजन करिवे जो टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन रहिबा। आपण माने क्लास टी को फास्ट रो एंड पर्यंत देखिबे। एटा यार पार्ट 1 रहिबो, पार्ट 2 काली सकाळ अपलोड होबो, ताकू भी देखिबे। आज आपण पार्ट 1 टा देखंतु और देखले मु आशा करबी जे आपनकर 90% डाउट चा कवर हो आउ 90% क्वेश्चन भी आपनकर कवर हो। चलते क्लास टी को स्टार्ट करिबा। स्टार्ट करिया पूर्व गोटे कथा आपको कहबी, जदि आपको क्लास टी को भल लगे ताले आपण क्लास टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदेवे। चलते स्टार्ट करिबा। हमर फर्स्ट क्वेश्चन अछि, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट नरिश द बॉडी इंक्लूडिंग सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। शरीर को पोषण करुवा कठिन, अर्ध कठिन किंबा तरल पदार्थ को कौन कह जाए? सेटा कठिन होता है, अर्ध कठिन होता है कि तरल पदार्थ जहाँ भी आम खाऊँ खाद्य रूपे नौ से आम कौन कहवा? मुझे तो कही सारे से आम खाद्य रूपे नौ, आम तरल पदार्थ को भी खाऊँ आउ कठिन पदार्थ को भी खाऊँ। तो यहाँ को आम कौन कहवा? यहाँ को आम कौन कहवा? खाद्य। यह आमको कौन करता है? आम शरीर को पोषण जगाई देता है। खाद्य बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स सब रही है जोटा कि आम शरीर ग्रोथ डेवलपमेंट दरकार होता है। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, व्हिच कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी गिविंग फंक्शन ऑफ फूड। एमान भितर को कैटेगरी रे फूड कौन करे ना शक्ति प्रदानकारी खाद्य भाव कह जाए। शक्ति प्रदानकारी आम छोट बड़ पढ़ी आसी, शक्ति आमको किए प्रदान करे? कौ खाद्य थाए? श्वेत सार थाए, शर्करा जातीय खाद्य। आमको छोट बड़े कौन दिया जाए? ग्लुकोज दिया जाए। आम जो कौन गोटे कंपिटिशन हम दौड़ प्रतियोगिता पूर्व ग्लुकोज दिया जाए, कहीं ग्लुकोज रे कौन थाए? शर्करा थाए। तो श्वेत सार जातीय खाद्य आमको कौन करे? शक्ति प्रदान करे। तो सेटा ये आंसर कौन हम? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी। स्नेह सार भी दिए। स्नेह सार आम बॉडी रे कौन लिपिड्स आकार जमा हो रही है, से चर्बी भी आमको शक्ति जगै थाए। तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। आउ जो आमर ऑप्शन रहा प्रोटीन और विटामिन्स। प्रोटीन आमर कौन कर साहाय्य करे? प्रोटीन आमर शरीर वृद्धि कर साहाय्य करे। विटामिन्सटा आमर कौन करे? रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबार साहाय्य करे। इम्यूनो सिस्टम पे विटामिन। प्रोटीन हूँ आम शरीर वृद्धि कर साहाय्य करे। आ वाटर तो खाद्य परिवहन पर साहाय्य करे। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। या भीतर कौ न्यूट्रिएंट्स गुड़िक, कौ पोषक गुड़िक आमर कोष गुड़िकर वृद्धि और मरामती आवश्यक? मुझे कहीकि आसली कोषर वृद्धि कौटा आवश्यक? प्रोटीन, पुष्टिसार जातीय खाद्य आमर कौन कोषर वृद्धि आवश्यक, मरामती भी आमर प्रोटीन दरकार। आ कार्बोहाइड्रेट्स कौन दरकार? कार्बोहाइड्रेट्स है एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स आमको कौन दिए? एनर्जी दिए। जोटा भात रुटी ए सब कौन थाए? श्वेत सार थाए, जोटा खाइले आमको शक्ति मिले, कार्य करने शक्ति मिले। तो यहाँ एनर्जी गिविंग। यहाँ स्नेह सार। स्नेह सार प्राय तेल जातीय खाद्य स्नेह सार रही है। तापर है ये तो नॉन न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स न थाए। तो या राइट आंसर जीव ऑप्शन सी, प्रोटीन्स, जोटा कि आम शरीर वृद्धि और मरामती आवश्यक। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, विटामिन्स एंड मिनरल्स कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू व्हिच फिजियोलॉजिकल फंक्शन। विटामिन और खनिज लवण शारीरिक आम शरीर को कार्य अवदान दे था? एनर्जी गिविंग नहीं, एनर्जी गिविंग आम पढ़ी आसले कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन। साइकोलॉजिकल तो अलग कथा। तो यहाँ कौन करे ना विटामिन्स जो रहा, विटामिन्स कौन करे? आम इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रंग करे, जोटा कि आम इम्यूनो सिस्टम को कौन करे? जेहेतु स्ट्रंग करे, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए, जहाँद्वारा आम सहजरे रोग पड़ती नहीं। तो यहाँ कौन? यहाँ आमको सुरक्षा प्रदान करे। तो यहाँ सुरक्षात्मक नियंत्रण करवा, जोटा आम कौन कहीपर? प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी भी बोली कहीपर। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी कॉल्ड। खाद्य एवं शरीर द्वारा यार उपयोग संबंधी वैज्ञानिक आधार को कौन कह जाए? खाद्यटा को कौन करे? बॉडी खाद्यटा को यूटिलाइज करे, तो सेटा को कौन कह? बायोलोजी कह। बायोलोजी माने कहले जीव मान संबंध में पढ़ा को आम बायोलोजी कहवा नहीं, न्यूट्रिशन कहवा, फिजियोलॉजी कहवा ना साइकोलॉजी कहवा आम कौन कहवा? न्यूट्रिशन बोली कहवा। शरीर द्वारा यार उपयोग को आम कौन कहवा? न्यूट्रिशन बोली कहवा।
तो या राइट आंसर रहिबो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जिबा क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर नीडेड इन रिलेटिवली लार्जर अमाउंट्स। कौन पचार ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या भीतर आम कौन कहीपर गोटे है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मन रखुन गोटे है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गोटे है माइक्रो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माने कौन जोटा आम बॉडी पे अधिक परिमाण आवश्यक आम शरीर पे अधिक परिमाण जो न्यूट्रिएंट्स आवश्यक ताको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ता भीतर किए किए गला ता भीतर आमर गला कार्बोहाइड्रेट्स गला फैट्स गला प्रोटीन गला वाटर गला आम सब बेले कौन श्वेतसार जातीय खाद्य पुष्टिसार आम देखिए प्रतिदिन आम जहाँ भी खाऊँ या भीतर देखिए आम श्वेतसार थी भातटा रोचे भातटा श्वेतसार रोचे पुष्टिसार भी रोथो आउ प्रोटीन जो फैट्स भी रोथो वाटर भी रोथो तो यहाँ आमर निहाती दरकार तो यहाँ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहीं आम शरीर पर यहाँ अधिक परिमाण दरकार यहाँ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आउ गोटे आमर अच्छी कौन ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अरे आउ गोटे आमर अच्छी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जोटा आम बॉडी पाई कम परिमाण आवश्यक सेटा को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ता भीतर किए किए गला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिते प्रकार विटामिन्स रहा विटामिन ए बी सी डी के सब प्रकार विटामिन आम बॉडी पाई अल्प परिमाण आवश्यक तो विटामिन्स गुड़िक गला कैल्शियम है मिनरल्स है जिंक है ये सब गोटे गोटे कौन है आमर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मन रखिथे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से क्वेश्चन पचार या भीतर कौटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बुझाऊँ तो मुझे कहीकि आसती तो यहाँ क्या बुझेब कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन आउ वाटर को बुझेब विटामिन और मिनरल्स कौन जी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जी। ठीक अच्छे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द प्रोसेस बाय व्हिच न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम। इंटेस्टाइन रू माने आम अंतरु कौटी की जाए खाद्य रक्त को जो जाए से प्रोसेस को कौन कहुए से प्रोसेस को कौन कह डाइजेशन ना देखो डाइजेशन है हजम प्रक्रिया इंजेक्शन है खाद्य ग्रहण देखो प्रथम आम खाद्य ग्रहण करा जो खाद्य ग्रहण करती खाद्य नली बाटे दी जाए से प्रोसेस को आम कौन कह इंजेक्शन कह डाइजेशन है आम पाकस्थली में खाद्य हजम हम पाकस्थली विभिन्न प्रकार रस क्षरित हो खाद्य हजम हम तापर आम पाकस्थली जीव कौटी की क्षुद्रांत क्षुद्रांत बृहदंत तापर से कौन हम खाद्यटा सरलीकृत होकर रक्त मध्यम आम बॉडी सारा प्रवाहित हम ये जो आम ब्लड देकी जाए इंटेस्टाइन रू ब्लड देकी जाए तो सेटा को कौन कहते सेटा कहते एब्जॉर्प्शन बोली कहती तो सेटा ब्लड माध्यम आम बॉडी कौन करे एब्जॉर्ब करे जहाँ सब न्यूट्रिएंट्स दरकार से सब एब्जॉर्ब करे तो से एब्जॉर्प्शन कहती मन रखिले डाइजेशन कौन इंजेक्शन कौन आउ एब्जॉर्प्शन कौन आउ ट्रांसपोर्ट है परिवहन जी सब रक्त माध्यम जहाँ परिवहन होता है ट्रांसपोर्ट। तो खाद्यटा रक्त माध्यम प्रवाहित होगा कौन कहवा एब्जॉर्प्शन बोली कहवा या राइट आंसर अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट रिफर्स टू एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम ए डेफिशिएंसी एक्सेस और इम्बालांस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जदि आम शरीर कौन हम आइदर एक्सेस हो जी आमको दरकार खाद्य सार ताठू जब आम अधिक खाद्य ग्रहण करेंगे कि ताठू कम खाद्य नवा तो आमर जो इम्बालांस हो जाए से आम कौन कहवा संक्रमण कहवा नहीं स्वास्थ्य कहवा डाइजेशन कहवा ना अपपुष्टि कहवा आम कौन कहवा माल न्यूट्रिशन कहवा जदि आमर जी खाद्य दरकार ताठू जदि अत्यधिक पोषक होगला कि पोषक कम होगला इम्बालांस जो हो जाए आम कौन कहवा माल न्यूट्रिशन बोल कहवा या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी न्यूट्रिशनल एनीमिया कॉमन इन इंडिया कैन बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ देखो एनीमियाटा क्या अभाव होता है ना एनीमियाटा को कौन कह जाए जो रक्तर अभाव देखा जाए तो सेटा को कह जाए एनीमिया। तो ब्लड गठन पे कौड़ा दरकार आमर विटामिन B12 दरकार आयरन दरकार से अंगनवाड़ी आयरन टेबलेट दि जाऊँ ना नहीं दि जाऊँ विटामिन B12 आउ आयरनटा दरकार आमर रक्त गठन पे तो सी पचार एनीमियाटा जो देखा जाता डेफिशिएंसी कौन पे होता है विटामिन सी अभाव नहीं कैल्शियम अभाव नहीं हाँ आयरन फॉलिक एसिड विटामिन B12 या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ओबेसिटी इज ए कंडीशन प्राइमरीली रिलेटेड टू स्थूलता मुख्यतः केउं अवस्था सहित जड़ित देखो
से पचार ओबेसिटीटा को अवस्था ओबेसिटी कहले कौन बुझे ओबेसिटी कहले जदि एक्सेस परिमाण में फैट आम बॉडी रे जमा हो तो सहीटा है ओबेसिटी एक्सेस फैट आम जदि अधिका सुगार फूड खाऊँ कि रिफाइंड ऑयल खाद्य खाऊँ जंक फूड खाऊँ तो द्वारा कौन हुए ना एक्सेस फैट आम शरीर में जमा हो जाए तो सहीटा कौन हुए ओबेसिटीर कारण हुए तो सेटा कौन पाई होते अल्प पोषण पाई हुएनि सेटा कौन हुए अत्यधिक पोषण जी दरकार ता बॉडी रू आम एक्सट्रा जो खाद्य खाऊँ तो सेटा ओबेसिटी सृष्टि करता है तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आम नेक्स्ट क्वेश्चन देजी टू डिटरमाइन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इनफॉरमेशन इज गैदर्ड अबाउट जड़े व्यक्तिर पौष्टिक स्थिति निर्धारण करने आम जड़े व्यक्तिर इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल स्टेटस जानिबा से केते सुस्थ कि नहीं जानिया आम कौन करवा केवल ता हाइट को देखा ना इकोनॉमिक स्टेटस देखिए ना ओनली फूड लाइक नुहे फूड लाइक सहित अलग किसी भी देखा दरकार तो डाएट को भी देखा से कौन खाद्य कौ परिमाण में खाऊँ हिस्ट्री ऑफ इलनेस रोगर हिस्ट्री देखा आउ ब्लड यूरिन टेस्ट भी सब चेकअप करवा ता द्वारा जाकि आम जापर जे न्यूट्रिशन खाद्य केते रही से कौन खाऊँ से केते हेल्दी तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट को जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हेन माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन को एक्जिस्ट एंड इनक्रीज द सिवियरिटी ऑफ इच अदर गोटे पिलार कौन है माल न्यूट्रिशन देखा जाउची माल न्यूट्रिशन माने कौन हुए तो तार खाद्य सार एक्सेस होची किंबा खाद्य तार अभाव देखा अपपुष्टि रोग तार भीतर देखा जाउची भी तार कौन है ना इन्फेक्शन हो जाए बॉडी रे तो सहीटा जो एका सांगर देखा डायरिया हो तार इन्फेक्शन भी पेटर रोचे कि तार भीतर खाद्यर भी अभाव देखा जाउची तो से टाइम रे कौन हुए से जो सिवियरिटी को आम कौन कहवा ताको आम कौन कहवा जिते अपपुष्टि और संक्रमण एका सांगरे रही गुरुतर को बढ़ई दियंती सेटा को आम कौन कहवा सेटा को कहवा सिनेरिज्म तो ये राइट आंसर है सहक्रिया बा सिनेरिज्म ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थाउजेंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रेन इन इंडिया गो ब्लाइंड एवरी ईयर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कौ डेफिशिएंसी रे हजार हजार पिला कौन होचंदी ना अंध हो जाउछन कौ डेफिशिएंसी एटा विटामिन ए अभाव आम जानी कौन हुए अंधारकणा रोग हुए तो विटामिन ए यार राइट आंसर विटामिन डी अभाव कौन हुए आमर ऑस्टियोमालेशिया आउ रिकेट्स हुए आउ कौन हुए प्रोटीन अभाव तो अपपुष्टि रोग हुए तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए नेक्स्ट को जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ व्यूज द ह्यूमन बॉडी एज ए मशीन एंड हेल्थ एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज या भीतर कहा संज्ञा देजे कौ संज्ञा के देजे कि हेल्थ रो संज्ञा से कौन देछन जे ह्यूमन बॉडी एज मशीन हमर मनीष शरीर होची गोटे जंत्र मशीन आउ हेल्थ होची आम हेल्थ कहले कौन बुझे हेल्थ कहले एब्सेंस ऑफ डिजीज जो व्यक्तिर कौन रोग देखा जाए ना तो ताको आम अधिका हेल्थी बोली कहि परिबा तो या भीतर कौ स्वास्थ्य धारणा को सेटा बुझाए पारिस्थितिक स्वास्थ्य को कहवा ना बायोमेडिकल स्वास्थ्य कहवा ना होलिस्टिक कहवा ना मनोसामाजिक बा साइकोलॉजिकल स्वास्थ्य अवस्था को कहवा या राइट आंसर हम बी जोटा कि बायोमेडिकल बा जैव चिकित्सा अनुसार कहुई मनीष शरीर गोटे कौन मेसीन आउ हेल्थ होची तार एब्सेंस ऑफ डिजीज तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे अकॉर्डिंग टू द WHO कहले कौन बुझे WHO कहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हेडक्वार्टर कौटी अच्छी जेनेवा स्विट्जरलैंड रे अच्छी तो 1948 रे फाउंडेड होता WHO फाउंड होता के 1948 रे WHO रो स्वास्थ्यर संज्ञा अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग इन व्हिच 3 एरियाज देखो WHO जो कही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आमको कही जे स्वास्थ्य कहले एमती एक स्टेट एमती गोटे अवस्था को बुझाए जो व्यक्तिर कौन थाए फिजिकल मेंटल एंड सोशल 3टा स्वास्थ्य अवस्था को बुझाए माने स्वास्थ्य कहले मनुष्यर शारीरिक मानसिक आउ सामाजिक सुस्थता को बुझाए यहाँ WHO कही तो या राइट आंसर कौटा हम ऑप्शन नंबर सी मन रखिथे ये संज्ञाटी को इंपोर्टाट अच्छी नेक्स्ट को जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कॉन्सेप्ट दैट हेल्थ अंडरगोज कंटिन्यूस चेंजेस
एमती एक कनसेप्ट जोटा कहे जे कौन हेल्थ अंडरगोज कंटिन्यूअस प्रोसेस स्वास्थ्य गोटे निरंतर परिवर्तन हुए एवं यह एक निरंतरता मध्य रही है यहाँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस कंटिन्यू चलता है केतबेले स्वास्थ्य खराब रहे केतबेले भल रहे किंतु एटा कंटिन्यूअसली चलता है तो ये धारणा कौन कहवा स्वास्थ्यर निर्धारक कहवा ना स्वास्थ्यर वर्णाली कहवा बा स्पेक्ट्रम बोली कहवा ना डायमेंशन ऑफ हेल्थ कहवा ना बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कहवा एको आम कौन कहवा मन रखिए स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ स्वास्थ्यटा कंटिन्यूअस चेंज यहाँ बोली किए कहते स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ अनुसार जना जाए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी देखो आमर क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्सिडर्ड इंटरनल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ या भितर कौटा हेल्थर आभ्यंतरण निर्धारक भाव विचार करा जाए आभ्यंतरण भाव परिवेश परिवेश कहले आभ्यंतरण नुहे परिवेश कहले आम आखपाख एरिया बुझाए तो यहाँ आभ्यंतरण नुहे लाइफस्टाइल मैंने आम जीवन शैली आम कौन कौन फॉलो कर भी आभ्यंतरण जीव तो यहाँ भी हम ना नेक्स्ट आ गए रहा हेल्थ सर्विसेस माने आम स्वास्थ्य सेवा आमको कौन मिलूँ एटा भी बाहर बाहर जिनस जीव कि वंशानुक्रमटा आम आभ्यंतरण को दर्शाए कहीं आम वंशानुक्रम आम जीनगत केतटा गुण आम कौन आम बॉडी को आसता है तो जीनगत हेल्थ आम बापा माँ जहाँ हेल्थ थाए तो से हिसाब से भी आमको किसी ट्रांसफर होता है ना तो से तो यहाँ कौन हम आभ्यंतरण विकास जीव तो यहाँ है हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी is a characterized by severe mental retardation या भीतर कोटा सिवियर मेंटल रिटार्डेशन को बुझाए जोटा कि फिजिकल फीचर से कौन करे प्रोड्यूसिंग टंग जोटा कौन बाहर को जीभ बाहर थाए या भीतर को मेंटल रिटार्डेशनटा जो कौन होता है ना आमर मानसिक मंत्रता देखा जाए से पिला माने कौन होता है मेंटली स्लो होता आर जीभटा बाहर को बाहर था ये शारीरिक मुंडटा छोट होता है जीभटा बाहर को बाहर था एमती शारीरिक वैशिष्ट्य देखा जाए तो आम कौन कह हेमोफिलिया कह नाई डायबिटीज तो अलग जिनस आजमा तो कह ना आजमा जोटा निश्वास प्रश्वास नंबर असुविधा हो हेमोफिलिया भी नुह तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जोटा कि डाउन सिंड्रोम बोली कह जाए डाउन सिंड्रोम कौन पे हुए ना आम क्रोमोजोम जो ट्रिपल एक्स हो जाए आमर क्रोमोजोम के 21 जोड़ा अच्छी ना जिते 21 जोड़ाटा कौन हो जाए ना ट्रिपल एक्स हो जाए 3 गुण हो जाए कि आ गोटे अधिक हो जाए तो सही टाइम कौन देखा जाए आमर डाउन सिंड्रोम देखा जाए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जी यहाँ गोटे मेंटल कंडीशन मन रखिथे। नेक्स्ट को जी आमर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी लस्टरस हेयर एंड ब्राइट क्लीयर आईज आर साइन ऑफ व्हिच डायमेंशन ऑफ हेल्थ जार चकचक केस चकचक करथवा उज्जवल स्वच्छ आखि थी सेटा कौ लक्षण जदि स्वच्छ उज्जवल आखि अच्छी आ चकचक केस अच्छी तो यहाँ भल गुण गोटे पॉजिटिव साइन दूँ तो सेटा कौ लक्षण सेटा आमर फिजिकल अपीयरेंस को बुझेला यहाँ आमर फिजिकल अपीयरेंस को बुझेला तो बाहर आमर बाहर अंग प्रत्यंग विषय बुझेला तो यहाँ कौन हम मेंटाली हेनी सोशल भी हेनी या राइट आंसर फिजिकल हम शारीरिक को बुझाए तो ऑप्शन नंबर सी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी हमार नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे ए पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एमती गोटे पर्सन जे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट माने ता मन भितर कौन से द्वंद्व ना द्वंद्वर मुक्त एंड हैज हाई सेल्फ एस्टीम और तार उच्च आत्मसम्मान अच्छी उच्च आत्मसम्मान जार अच्छी तार सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छी से क्यों उन्नत प्रदर्शन करुच्ची तो यहाँ तार कौन उन्नति को कह माने से मेंटल स्तर में सुस्थ अच्छी तो मेंटाली से कौन कर मन में सेमती कौन द्वंद्व ना और तार आत्मविश्वास भी रही तो यहाँ तार कौ हेल्थ को बुझेब तो मानसिक अवस्था को बुझेब ना तो मानसिक अवस्था से सुस्थ तार मेंटल हेल्थ को बुझेब ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच डायमेंशन ऑफ हेल्थ फोकसेस ऑन ए पर्सन्स एबिलिटी टू सी देमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ लार्जर पचार स्वास्थ्यर क्यों विभाग जड़े व्यक्ति निजक एक बृहत्तर समाजर सदस्य भाव देखापी व्यक्तिटा कौन चाहूँगी से गोटे समाजर सदस्य समाजर लोक मान चलिकी रही से चाहूँगी तो सी यहाँ समाज रही चाहूँगी जेहतु तार कौ डायमेंशनटा डेभलप होटा भोकेशनाल नुह भोकेशनाल माने वृत्तिगत नुह मेंटल भी नुह फिजिकल नुह या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेहेतु से समाज मिलमिशि रही चाहूँगी तो यार सामाजिक विभाग को बुझेब यहाँ या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ दैट एम्फासाइज ए हार्मोनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन
beings and their environment। ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମାନେ ସନ୍ତୁଳନ, ପରିବେଶ ସହିତ ଆମେ କେତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ତ ମଣିଷ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ମଣିଷ ଆଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଚଳିବ ସେଇଟା ତାର କେଉଁ ବିକାଶକୁ ବୁଝେଇବ, କେଉଁ ହେଲ୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ? ସେଇଟା ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ଥ ନୁହଁ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ନୁହଁ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କହିଲେ ମେଣ୍ଟାଲକୁ ବୁଝେଇବା, ସେଇଟା ନୁହଁ, ଇକୋଲୋଜିକାଲକୁ ବୁଝେଇବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ଚଳିକି ରହିବା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଇକୋଲୋଜିକାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି which dimension of health is related to the striving to understand the meaning and purpose of life। या ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡାଇମେନସନ୍, ହେଲ୍ଥର କେଉଁ ଡାଇମେନସନ୍ଟା ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଲାଇଫ୍ର ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ, ଏମିତି ସବୁ କେଉଁ ଥିଙ୍କିଂରେ ଥାଏ? ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ବୃତ୍ତିଗତରେ ଥାଏ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇସବୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାର ସେବା କରିବା। ତ ଏଇସବୁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆସେ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଡୁଇଂ ଦ ୱାର୍କ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍। ଆମେ ଗୋଟେ କାମଟେ ଭଲସେ କରିବା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଆସିବ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବି ଆସିବ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଡାଇମେନସନ୍କୁ ବୁଝାଏ? କାମ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ଭଲ କରିବା, ଡୁଇଂ ୱାର୍କ ୱେଲ୍, ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିଛି? କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଭଲସେ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲସେ କରିବା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? ମେଣ୍ଟାଲ, ଭୋକେସନାଲ୍ ନା ପାରିସ୍ଥିତିକ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ? ଏଇଟା ହେଲା ଭୋକେସନାଲ୍, ବୃତ୍ତିଗତ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ପରେ ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି କାମଟା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଭୋକେସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ବୁଝିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପର୍ସନାଲ୍ ହାବିଟ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଏନଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ହେଲ୍ଥ ଡିଟରମାଇଣ୍ଟ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷଣ ଆମେ ନେବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଯେତିକି ଦରକାର ନେବା, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏଇସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରକର ଅଂଶ? ହେରିଡ଼ିଟି ନୁହଁ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବି ନୁହଁ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ତ ନୁହଁ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ଏଇସବୁକୁ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି ନା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା, ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି କରିବା, ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଥିରେ ଗଲା? ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଗଲା। ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଏମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ ସାମାଜିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆରୋଗ୍ୟ ସେବା କହିବା? ନାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା କହିବା ନା ସାମଗ୍ରିକ ସେବା କହିବା ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 ଅଛି ଇଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଜର୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସପୋଜ୍ ଟୁ ମିଜର୍। ଯଦି ଗୋଟେ ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ମାପିବା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ମାପିଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟାକୁ ମାପିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ରିଲାଏବଲ୍ କହିବା, ଯେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କହିବା, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଲେ ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହେବନି। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ମାପିବା। ସେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଟା ମାପିବା କଥା ସେଇଟା ମାପିବା, ଯେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ ସେଇଟା ମାପିବା। ଆମେ କୁହନ୍ତୁନି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜିନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ କାମଟା କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜିନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ୟାର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ବୈଧ କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ମାପିବା କଥା ସେଇଟା ମାପିବା, ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 27 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଡିସାବିଲିଟି। ଅକ୍ଷମତା ମୁକ୍ତ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚକାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ସଲିଭାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଅସଦୋଦିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ନା ସାକ୍ଷରତା ହାର? ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସଲିଭାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆମର ଡିସାବିଲିଟି ଫ୍ରିର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍କୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ऑक्यूरेंस ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज इन ए पॉपुलेशन विदिन ए स्पेसिफाइड टाइम इज नोन एज देखो गोटे एतिक जनसंख्या भितर एक निर्दिष्ट रोगर नूतन रोगी चिन्हित होगा दरकार आम धर एतिक जनसंख्या अच्छा आम पर्टिकुलर बर्तमान कोरोना रोग व्यापी तो कोरोना रोगर आमर नुआ नुआ रोगी जो चिन्हट हे एतिक एरिया भितर 2-3 किलोमीटर भितर केते कोरोना पेसेंट बाहर एमती जो निर्दिष्ट रोगर गोटे नूतन रोगी चिन्हट होमें कौन कहवा ताको कहवा प्रिभेलेन्स कहवा इन्सिडेंस कहवा ना मॉर्बिडिटी कहवा ना मोर्टालिटी कहवा देखो मोर्टालिटी माने मृत्यु हार केते जण मरिले तो मोर्टालिटी केबे हबनी तो या राइट आंसर हम इन्सिडेंस कहवा जोटा को आम कौन कहवा नूतन रोगी संख्या बोली कह इंग्लिश मीडियम पिला माने टर्म गुड़ा टिके मन देके शुणुवे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच इंडिकेटर्स refers to the total number of existing cases both old and new of a disease at given point in time केउं सूचकांक एक निर्दिष्ट समय एक रोगर मोट विद्यमान रोगी उभय पुराणा नूतन देखु सेठी नूतन रोगी गोटे निर्दिष्ट एरिया रे नूतन रोगी जो चिन्हिले ताकू कहले इन्सिडेंस एठी कौन कहले उभय पुराणा बोथ माने ओल्ड प्लस न्यू बोथ पुराणा और नुआ रोगी जो दी जन को मिसेले ताको आमे कौन कहवा ताको कौन कहवा ताको कहवा प्रिभेलेंस मन रखुन सेटा इन्सिडेंस थिला एटा प्रिभेलेंस हैला पुराणा और नुआ रोगी को मिसे कहले सेटा हैला एटा हैला प्रिभेलेंस तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये इन्सिडेंस तो पढ़ी अक्षमता हार तो अलग जिनस या राइट आंसर प्रिभेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स शारीरिक जीवनर गुणवत्ता सूचकांक आम जीवनर गुणवत्ता सूचकांक मापिया आम PQLI फॉलो करते कनसाइडर्स व्हिच 3 फैक्टर्स एटा को 3टा फैक्टर को लेकिन गठित इनकम हाउसिंग और न्यूट्रिशन आमर आय गृह आ पोषण को ना शिशु मृत्यु हार 1 वर्ष बयस आयुषर संभावना ना साक्षरता हार ना बार्थ रेट डेथ रेट एट ग्रोथ रेट ना हॉस्पिटल बेड्स डॉक्टर्स ना नर्सेस या राइट आंसर कौन हम देखो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि IMR है इनफांट मोर्टालिटी रेट कहले कौन बुझे ना बेबीर बार्थ 1 ईयर हवा पूर्वर केते बेबी कौन मृत्युवरण कर इनफांट मोर्टालिटी रेट आउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 बेलू शिशुर मृत्यु शिशुर बयसर आयुष संभावना आउ कौन लिटरेसी रेट साक्षरता हार ये 3टा को लेकिन आमर कौन PQLI गठित तो 3टा फैक्टर मन रखिए गोटे IMR जोटा कि इनफांट मोर्टालिटी रेट नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 आ गोटे है लिटरेसी रेट ये 3टा को लेकिन आमर PQLI टा गठित तो PQLI है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मन रखिए या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच लेवल ऑफ हेल्थ केयर रिप्रेजेंट्स द फास्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द हेल्थ सिस्टम स्वास्थ्य सेवार केउं स्तर जड़े व्यक्ति आ स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रथम जोगाजोग को प्रतिनिधित्व करे कौन केउं स्तर जड़े व्यक्ति आ स्वास्थ्य भितर प्रथम जोगाजोग को प्रतिनिधित्व करे तो यहाँ सेकेंडरी हेल्थ केयर नु टर्शियरी हेल्थ केयर नु यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार एट व्हाट लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन पचार एट व्हिच लेवल आर सुपर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रीजनल और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन पचार आंचलिक एवं केंद्रीय प्रतिष्ठान गुड़िक द्वारा केउं स्तर में अति विशेषज्ञ स्वास्थ्य प्रदान करते देखो प्राइमरी लेवल देती ना सेकेंडरी ना टर्शियरी देखो प्राइमरी लेवल कौन कहीदे प्राइमरी लेवल है जो जेनरल हेल्थ केयर हुए आ कौन जो आम प्रिभेन्सन को ध्यान दि जाए आम रोगटा न होगापी आम प्रिभेन्सन करूँ आ अल्प जेनरल हेल्थ केयर करा जाए जो
अल्प केतरा नॉर्मल प्रॉब्लम पे हमर सॉल्यूशन हुए प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल कौन सेकेंडरी लेवल आम स्पेशलाइज डॉक्टर को देखाती किंतु एटा डिस्ट्रिक्ट भितर थाए आम डिस्ट्रिक्ट भितर कौन डॉक्टर को देखेले तो यहाँ सेकेंडरी लेवल गला टर्सियरी लेवल कौन जो राज्य स्तर कि सेंट्रल स्तर डॉक्टर्स मान सहित आमर जो कौन आम रोग विषय आम कथबार्ता हमें तो यहाँ अधिक अधिक स्पेशलाइज्ड है टर्सियरी लेवल आउ नॉर्मल स्पेशलाइज है सेकेंडरी लेवल तो सी आमको पचार हुईज लेवल सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर आम दरकार हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेंगे जोटा कि रिजनल आउ सेंटर तरफ तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टर्सियरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द इंडियन हेल्थ सिस्टम ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटरटा डिजाइन टू सर्व ए पॉपुलेशन केते पॉपुलेशन भीतर हो पारे भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था रे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केते जनसंख्या को लेकिन प्रदान कर भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था को लक्ष्य करी कही अलग जगह अलग भी हो पारे तो यहाँ केते हो पार 1000 ना 3000 रू 5000 ना 20000 रू 30000 केते भीतर हो पार 20000 रू 30000 भीतर हो पार 20000 रू 30000 जनसंख्या भीतर हो पार तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए बेबी इज क्लासिफाइड एज हैविंग लो बार्थ वेट गोटे शिशुर ओजन जन्म समय जी हवा कथा जन्म समय धर 2.8 केजी कि 2.5 केजी रहा दरकार किंतु ताठू जदि कम होची तेबे ताकू स्वल्प जन्म ओजन कहुए LBW भाव में श्रेणीभुक्त करा जाए। लो बार्थ वेट LBW फुल फॉर्म को लो बार्थ वेट श्रेणीभुक्त करा जाए तो सी कौन पचार ओजन केते कम हेले ताको स्वल्प जन्म ओजन बोली कह जाय पारे मु आंसरटा ऑलरेडी कहि साइलिनी ओजन केते कम हेले प्राय आमर कोन 2.5 केजी रु 2.5 टू केते हबो 2.5 केजी रु 2.8 केजी भीतर एवरेज वेटटा रहबा दरकार तो से सेटा पचारछि केते कम हेले तो या राइट आंसर केते हबो 2500 ग्राम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आम पढ़ले तो प्राइमरी हेल्थ केयर या भीतर कोटा गोटे पिलर्स नुहे कोटा नुह कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्राइमरी हेल्थ केयर मैंने आम पाख एरिया रे हम तो सेटा गोष्ठी अंशग्रहण करेंगे तापर देछि प्राइवेट प्रैक्टिस व्यक्तिगत चिकित्सार अभ्यास ना उपयुक्त वैषयिक ज्ञान कौशल हो पार तापर समान बंटन भी हो पार तो या राइट आंसर हम प्राइवेट प्रैक्टिस व्यक्तिगत चिकित्सा अभाव यहाँ हो पारे ना तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तापर देखिए मैटरनाल मोर्टालिटी रेट जोटा को MMR कहती इज टिपिकली कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ डेथ पर हाउ मेनी लाइफ बार्थ मातृ मृत्यु हारटा साधारणतः केते जीवंत जन्म पिछा मृत्यु संख्या भाव में गणना करे गोटे मार मृत्यु हारटा केते जन मैंने जो बंची जन्म पिछा गोटे मृत्यु को हिसाब करा जाए। शहे हजार 10,000 ना 1 लाख तो ये राइट आंसर कौन हम ये राइट आंसर हम 1000 एटा को मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच हेल्थ फैसिलिटी सर्व एज द फास्ट रेफरल लेवल एंड इंक्लूड्स 30 बेडेड हॉस्पिटल्स विथ स्पेशलिस्ट सर्विस क्यों स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्रथम रेफराल स्तर भाव कार्य करे ये भीतर कौटा प्रथम रेफराल स्तर भाव कार्य करेंगे एथिरे विशेषज्ञ सेवा सहित विशेषज्ञ सेवा थाए बोथ आउ ता सहित कौन 30टा बेड विशिष्ट डाक्तरखाना भी अच्छे एटा को आम कौन कहीपर उपकेन्द्र कहवा सब सेंटर कहवा ना प्राइमरी हेल्थ केयर कहवा ना कम्युनिटी हेल्थ केयर कहवा ना मेडिकल कॉलेज कहपर आम प्राइमरी हेल्थ केयर कह प्राइमरी हेल्थ केयर कौन आम मिनिमम 30टा बेड विशिष्ट डाक्तरखाना रही है और फास्ट रेफराल स्तर आम जो प्रथम किसी रोग है कि डिजीज है अल्प कि प्रोब्लेम है आम प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र को जाती जब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र में आमको सफल न मिले तापर आम जाती सेकेंडरी को जाती जोटा कि आम डिस्ट्रिक्ट भितर जोटा थी फास्ट आम निज एरिया गले प्राइमरी तापर आम निज डिस्ट्रिक्ट भितर गले जोटा कि गला सेकेंडरी तापर आम सेंटर डॉक्टर देखिले कि आम स्टेट भितर देखिले तो सेटा है टर्सियरी गला तो या राइट आंसर प्राइमरी हेल्थ केयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द नंबर ऑफ डेथ्स इन ए ईयर पर 1000 पॉपुलेशन पर 1000 पॉपुलेशन रे प्रति वर्षर मृत्यु संख्या को कौन कहुए माने गोटे गोटे वर्षर 1000 जनसंख्या पिछा मृत्यु संख्या को कौन कहुए कौन कहवा आम इनफांट मोर्टालिटी रेट आम पढ़ले जोटा कि शिशु मृत्यु हार को बुझाए शिशुर फास्ट बार्थ बेलू केते मृत्यु होता बुझाए से तो नुहे तापर एटा भी चाइल्ड मोर्टालिटी रेट एटा भी सेमती शिशु मृत्यु हार नुह डिजीज तो अलग तो यहाँ कौन क्रूड डेथ रेट जो थी कि डिजीज भी जीव नॉन डिजीज वाला भी जीव प्रति 1000 जनसंख्या पिछा केते जन मरिले तो यहाँ को भी हिसाब करा जाए तो यहाँ कह असंशोधित मृत्यु हार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तापर क्वेश्चन नंबर 40 अच्छी देयर आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट मस्ट बी सप्लाइड टू बॉडी माने शरीर को आ जगेबा प्राय केतटा अपरिहार्य पोशाक दरकार जोटा कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स केतटा आम बॉडी की दरकार 10टा 20टा 40टा 100टा मन रखिथे केतटा 40टा जहाँ भीतर विटामिन्स रहा मिनरल्स रहा आमर कैल्शियम रहा मैग्नीशियम रहा तो जिंक रहा ये सब जिनस आमर कौन रहा आमर न्यूट्रिएंट्स रहा जोटा कि प्राय केते प्रकार 40 प्रकार से भीतर पुणी अलग पार्ट्स अच्छी गोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आगुरी कहीकि आसली तो अप्रोक्सीमेटली केतटा दरकार 40टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आफ्टर बीइंग च्यूड इन द माउथ आम प्रथम खाद्यटी को कौन कर चोबाऊँ तापर खाद्यटी चोबेला पर आम सालिभार जो आसिक लाड़ा आसिक तादर मिसुची से आमाइलेज भी मिसुची जोटा कि शर्करा जातीय खाद्य को हजम कर ट्राए कर भांगुची शर्करा जातीय खाद्य को तापर से खाद्यटा कौन हो जाऊँगी धीरे धीरे आमर का माध्यम दे जी जाऊँगी से पचार जो खाद्य नली बाट देकी जाऊँगी से कौन कहुए से कौन कहुए पाकस्थली में मन रखिए आम खाद्य हजम हम तो क्षुद्रांत हजम हो जाए तो पाकस्थली किसी हजम हम तापर से कौट आस क्षुद्रांत को आसो तापर क्षुद्रांतर जो जिनस हजम हो पारनि अधा जिनस रही से कौटिक आसो बृहदंतर आसो तापर बृहदंतर कौन कर जी जल आमर शोषण करने कथा करवा और जी अखदड़ा जिनस जोटा हजम न हो पाला से पुणी बाहरी जीव तो आमर राइट आंसर कौटा जोटा कहला असोफेगस बा इसोफेगस बोली कहते जो आमर खाद्यटा पास होता है फूड पास होता है तो ये राइट आंसर हम ग्रासनली ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन्स एसिडिक जूस दैट हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन माने जो आमर पुष्टिसार जातीय खाद्य प्रोटीन हजम रे को पाचन अंगटा आमर साहाय्य करथाय को पाचन अंगटा साहाय्य करथाय लिवर ना पानक्रियास ना पाकस्थली ना पाटी तो या राइट आंसर कौन हम ना या राइट आंसर हम स्टोमक जोटा कि आमर पाकस्थली आमर कौन हुए ना पाकस्थली गोटे पाचन अंग अम्लीय रस थाए जोटा कि आमर खाद्य को आंशिक हजम होबार साहाय्य करे। अच्छा से आम कौन कह पाकस्थली आमर कौन क्षरित हुए आमर पाकस्थली HCl थाए आ गोटे है पेप्सिन जोटा पेप्सिन नामक जो एंजाइम थाए सेटा कौन करे ना पाकस्थली आम जो सेटा आमर प्रोटीन को भांगार साहाय्य करे पेप्सिन आउ HCl कौन करे HCl बा लवण आम्ल सी कौन करे ना आम पाकस्थली की से भाया एनवायरमेंट जोगाई दिए एसिडिक एनवायरमेंट जोगाई दिए से एसिडिक एनवायरमेंट कौन करे आम खाद्यटा हजम होबार साहाय्य करे आम कहते ना गैस हो जाए एसिड हो जाए तो यहाँ कौन हो HCl हो HCl आम पाकस्थली को कौन करमती एनवायरमेंट जोगाई दूसरी जहाँद्वारा खाद्यटा शीघ्र हजम हो पार तो यह राइट आंसर हम स्टोमक पाकस्थली जो रस क्षरित हुए जोटा कि प्रोटीन आंशिक हजम साहाय्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द वॉल ऑफ द अधिकांश पोषक तत्व कहार कांथ दे रक्त प्रवाह रे शोषित होता है क्या कांथ देकी होता है ग्रासनली तो आम पढ़ी आसले जोटा खाद्य जाए खाद्य पाकस्थली भीतर को जाए तो सेटा है ग्रासनली पाकस्थली तो अलग जिनस तापर बृहदंत्र ना क्षुद्रांत तो या राइट आंसर हम इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन खाद्यर अधिकांश प्रक्रिया भी हजम होता है आउ स्मॉल इंटेस्टाइन देकी जा हुए जी आब्जर्व हवा कथा न्यूट्रिशन से ब्लड मध्यम आब्जर्व भी हो जाए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन that increase the surface area for observation is called
ताको आम कौन कह क्षुद्रांतर आमर भितर को कौन होता है ना आमर फिंगर लाइक किसी स्ट्रक्चर थाए तो सेटा आम कौन कह सेटा आम कह भिल्ली बोली कहवा मन रखिए या ना को या ना कौन कह जाए कह जाए भिल्ली कोष तो अलग सेल तो अलग एंजाइम तो अलग तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिए प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हिच सिंपलर सब्सटेंसेस एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन प्रोटीनटा कौन परिणत हुए से पचार प्रोटीनटा कौन परिणत हुए आमर प्रोटीनटा भांगिकी आमिनो एसिड परिणत हुए मन रखिए प्रोटीन भांगिकी आमिनो एसिड परिणत हुए तो आमिनो एसिड हम तो प्रोटीनटा कन्वर्ट होगी कौन हम एमिनो एसिड हम आ गए आम रहा ग्लूकोज ग्लूकोज तो जानते हैं ग्लूकोजटा भी कन्वर्ट होगी ग्लाइकोजेन भाव में रही है आमर जो एनिमल बॉडी रे ग्लाइकोजेन होता है फैटटा कन्वर्ट होगी कौन होता है फैटी एसिड होता है आला फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज क्या कहुए जोटा कि आमर जो फ्रूट भीतर जो सुगार अंश रहा है कहुए फ्रुक्टोज फ्रूट सुगार को जोटा नेचुरल सुगार रहा है आम कह फ्रुक्टोज कह हनी हो पाए फ्रूट आ भेजिटेबल्स जो सुगार रहा है आम फ्रुक्टोज बोली कहवा तो या राइट आंसर हम एमिनो एसिड नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एनर्जी टू द बॉडी 1 ग्राम शर्करा 1 ग्राम जातीय श्वेतसार जातीय खाद्य आमर आम शरीर को प्राय केते शक्ति प्रदान करे से पचार तो 46 नंबर आंसर हम बी 4 कैलोरी शक्ति कौन करे प्रोवाइड करे 1 ग्राम शर्करा आम शरीर को 4 कैलोरी शक्ति प्रोवाइड करे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेबल देख हजम हो पार नथिबार को कार्बोहाइड्रेट आमर कौन हजम हो पारे आम बॉडी से आम कौन कह नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहवा चीनी की कहवा ना स्टार्च को कहवा श्वेतसार को कहवा ना फाइबर बा सेलुलोज को कहवा ना ग्लूकोज को कहवा देखो या राइट आंसर है सेलुलोज सेलुलोज है तंतु जातीय खाद्य जोटा कार्बोहाइड्रेट गोटे रूप किंतु एटा ठीक से आम शरीर हजम हो पारे हजम होगा टी टाइम लगे जो ये सेलुलोज कौन थाए आम मुख्यतः शाग जातीय खाद्य सेलुलोज थाए से आम मना करते ना राति शाग खावा मना कराए कहीं शागटा ठीक से हजम हो पारे तो ये सेलुलोज तंतु जातीय खाद्य थाए तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट अलाउ प्रोटीन्स टू बी यूज्ड फॉर ग्रोथ रेदर दैन द एनर्जी शर्करा क्यों कार्य जो प्रोटीन शक्ति बदल में शरीर व्यवहार प्रोटीन शक्ति बदल में शरीर वृद्धि व्यवहृत हुए शर्करार जो कार्य जो कौन करे प्रोटीनटा कौन करे शक्ति बदल में आम कौन शरीर वृद्धि व्यवहृत हुए कौन ताको कौन कह मेटाबॉलिज्म कह ना प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन कह ना संतुष्टि मूल्य ना जल संतुलन ये राइट आंसर है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन बोली कह जो प्रोटीनटा आम शरीर वृद्धि काम लगुव तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिफाइंड सेरेल्स लाइक मैदा एंड सुजी आर प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग व्हिच पार्ट ऑफ ग्रेन मैदा और सुजीर कौ अंशटा को बाहर कर दिया जाउछ बाहर करके आम कौन कर रिफाइन कर दउछन पॉलिश कर दउछन कोटा को जोटा कि आम देह क्षतिकारक जिते भी सहीटा जब होल ग्रेन अवस्था थी तो सहीटा आम बॉडी में भल कि जेहेतु आम तार न्यूट्रिशन जिनटा को बाहर कर दउछन अधिक पॉलिश कर दउछन तो सहीटा आम बॉडी में अनहेल्दी हो जाउछ सेटा कौन कह एंडोस्पर्म कहबे नाइ ब्रान आउ जर्म कहबे ना स्टार्च कहबे ना ग्लूकोज कहबा या राइट आंसर हम 49 ब्रान एंड जर्म ये अंशटा को से कौन कर परिष्कृत करके सफा कर दउछन मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे वाटर मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ एन एडल्ट गोटे सुस्थ मनीषर गोटे एडल्टर वेट्र केते प्रतिशत जल थाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन केते प्रतिशत जल थाए 20% 40% 60% 90% या राइट आंसर हम 60% आमर एडल्ट वेट्र जल आम बॉडी रे थाए तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर केते पचारछि जोटा कि आपण माने समस्त जानथिबे 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट रे देखले ताको कोन 98.4 डिग्री फारेनहाइट तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द इनटेक एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज टर्म्ड शरीर को जल ग्रहण और जल निष्कासन मध्य थिबा संतुलन अवस्था को आम कि ना कि प्रतिदिन जल ग्रहण कर पुणी बाहर भी कर तो सेटा आम कौन कहवा से संतुलन को पचार डिहाइड्रेशन कौन जो आम जल सर्टेज हो जाए देखा जाए डाइजेशन तो अलग जिनस अब्जर्वेशन तो जो आम न्यूट्रिएंट्स कौन कले आम इंटेस्टाइन रु आम ब्लड रे शोषण कले यहाँ हेनी तो या राइट आंसर हम वाटर बैलेंस जल जी रहा कथा रही बाहर कथा बाहर तो यहाँ है वाटर बैलेंस कहुए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेकअप ऑल प्रोटीन प्रोटीन मौलिक गठनमूलक एक कौन जहाद्वारा सबू प्रोटीन गठित होता है ग्लूकोज ग्लिसरीन फैटी एसिड ना अमीनो एसिड देखो ग्लिसरीन तो ग्लिसरीनटा कौन ग्लिसरीनटा आमर जोटा जीव लिपिड बा जोटा आमर स्नेहसार जातीय खाद्य ग्लिसरीन रही ग्लूकोज ग्लूकोज तो जानले कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स रे रहिबो आउ फैटी एसिड तो फैट रे रहिबो आउ अमीनो एसिडटा जोटा कि प्रोटीन रु गठित अमीनो एसिडटा प्रोटीन को आम भाग 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 करके सरलीकृत अंश परिणत कर जाए ताकू कह जाए कौन अमीनो एसिड जोटा कि हजम होबार साहाय्य करथाय प्रोटीन जातीय खाद्य को हजम होबार साहाय्य करथाय यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट बुझबा अच्छे आउट ऑफ द 22 एमिनो एसिड 22 एमिनो एसिड मध्य केतेटा को अपरिहार्य केतेटा आम बॉडी पे एसेंशियल आ जोटा कि आम खाद्य माध्यम खाइबा आवश्यक तो यार राइट आंसर कौन हम 5 8 ना 15 ना 22 क्या राइट आंसर हम 8टा 22टा एमिनो एसिड भितर 8टा एमिनो एसिड आम बॉडी पे निहाती दरकार मन रखिथे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्लांट बेस्ड फूड इज पर्टिकुलरली हाइलाइटेड इन द सोर्सेस आज बीइंग वेरी रिच इन प्रोटीन क्यों उद्भिद जात खाद्य अच्छी उद्भिद जात खाद्य अच्छी जो हाई प्रोटीन मिलता है अत्यधिक प्रोटीन मिलता है राइस राइस रे तो आम पढ़ले कार्बोहाइड्रेट्स थाए पटाटोर भी नुहे पटाटोर भी कार्बोहाइड्रेट्स थाए सोयाबीन ना व्हीट तो यार आंसर सोयाबीन सोयाबीन से आम सोयाबीन तरकारी से खावाई कहुए कहीं सोयाबीन अत्यधिक परिमाण में प्रोटीन थाए जोटा कि आम नॉर्मली प्रोटीन आमर कौन एनिमल फूड रे थाए किंतु आमर सोयाबीन सोयाबीन एमती एक जिनस जो भी भरपूर परिमाण में प्रोटीन थाए आ वेजिटेरियन यहाँ प्रोटीन गोटे उत्स तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए cereal proteins are generally considered to be of lower quality because they lack of essential amino acid जोटा कि शस्य जातीय खाद्य जो प्रोटीन रही है आमर शस्य जातीय डाली जातीय खाद्य जो प्रोटीन रही है सेटा निम्न मानर बोली कहुए कहीं कहुए कहीं से क्यों अपरिहार्य आमर गोटे आमिनो एसिड अपरिहार्य रही है से आमिनो एसिड नाटा कौन पचार से आमिनो एसिड ना मिथाइनाइन ना ग्लिसरीन ना भालिन ना लाइसिन ता ना कौन लाइसिन आम शस्य जातीय खाद्य लाइसिन अभाव थाए से कौन कहुए निम्न मानर प्रोटीन बोली आम कहू तो 56 नंबर ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच प्रोटीन कंटेनिंग कंपाउंड इन द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज कौन पचारा रक्त रे थिबा क्यों प्रोटीन युक्त जैव पदार्थ कौ प्रोटीन भितर रक्त रे रही जोटा कि फुसफुस रु शरीर कोष गुड़ी को अम्लजान को बहन करता है तो या राइट आंसर कौन हम इंसुलिन इंसुलिन नुह एंटीबॉडी ना हिमोग्लोबिन ना एंजाइम हाँ यहाँ मन रखिथे हिमोग्लोबिन गोटे प्रोटीन जोटा कि आम कौन करे ब्लड रु आम जो ब्लड रे ऑक्सीजन नहीं था मन रखिथे ऑक्सीजन को किए बहन करे सेटा है हिमोग्लोबिन बहन करे हिमोग्लोबिन है लोहित रक्त कणिका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 58 नंबर क्वेश्चन अच्छी हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ फूड प्रोटीन 1 ग्राम खाद्य प्रोटीन रु केते परिमाण रे शक्ति मिलता है केते परिमाण शक्ति 2 कैलोरी ना 4 ना 9 ना 12 कैलोरी केते परिमाण शक्ति थाए
4 कैलोरी शक्ति मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी शक्ति मिलता है, एटा भी मन रखिथिबे। नेक्स्ट को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ऑल फैट्स एंड ऑयल्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरीन एंड समस्त स्नेहसार रे कही स्नेहसार ग्लिसरीनटा कौन करते स्नेहसार दरकार लिपिड भी स्नेहसार समस्त स्नेहसार तैल रासायनिक भाव ग्लिसरीन और क्या द्वारा गठित से पचार एमिनो एसिड पड़ी कहले एमिनो एसिड कौन थाए प्रोटीन थाए हेनी ग्लुकोज गला कार्बोहाइड्रेट रे स्टार्च भी ग्लुकोज रोटे रूप तो सेटा हेनी तो या राइट स्टार्चटा कौ मैंने यूज करते जो आमर उद्भिद जो मैंने रही प्लांट मैंने स्टार्च को यूज करते आम कौन करती ग्लाइकोजेन को यूज करती तो फैटी एसिडटा कौन है फैटी एसिड रे गला आमर फैट गला फैट रू फैटी एसिड है तो फैटा कौन गला आमर स्नेहसार रे गला तो ग्लिसरीन आ फैट ए सब मिसिकी कौन थाए आमर ऑयल आ फैट रे रही है तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए 1 ग्राम ऑफ फैट 1 ग्राम फैट प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एनर्जी 1 ग्राम स्नेहसार प्राय केते शक्ति प्रदान करे जहाँ यह शक्तिर एक घनीभूत उत्स भाव संगठन करे 1 ग्राम रु केते मिलता है आमर 1 ग्राम रु मिलता है 9 कैलोरी शक्ति मिलता है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर फैट्स दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जो जो जिनस गुड़िक कौन हुए ना लिक्विड आमर टेम्परेचर आम रूम टेम्परेचर से कौन तरल अवस्था थाए ताको आम कौन कहवा कौन ताको सेटा को कौन कहवा कठिन बोली कहवा तैल बोली कहवा घी बोली कहवा वनस्पति कहवा ताको आम कौन कहवा ऑयल्स कहवा ऑयल गुड़िक कौन थाए ऑयल्स गोटे जो आमर लिपिड्स रे गला सेटा आमर कौन थाए सेटा आमर रूम टेम्परेचर भी तरल अवस्था थाए तो से या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन व्हिच स्पेसिफिक बॉडी टिश्यू इज एक्सेस फैट स्टोर्ड प्रोवाइडिंग इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन शरीर क्यों निर्दिष्ट तंतुरे अतिरिक्त स्नेहसार रही संचित होकर रुए जहाँ अंग प्रत्यंग को सुरक्षा प्रदान करे आम स्नेहसारा संचित होकर रुए जोटा कि चर्बी आकार रुए जोटा आम अंग प्रत्यंग को सुरक्षा दिए तो सेटा कौथे रुए से पचार मांसपेशी तंतुरे रुए आडिपोज रे रुए ना स्नायु तंतुरे रुए ना एपिथेलियल टिश्यू रे रुए तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी आडिपोज टिश्यू रे आमर जो कौन थाए एक्सेस फैट गुड़ा स्टोर होगी रही है चर्बी माध्यम स्टोर होगी रही है तो राइट आंसर एडिपोज टिश्यू 62। नेक्स्ट 63 अच्छी फैट सर्व एज एसेंशियल कैरियर्स एंड एड इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हिच ग्रुप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ग्रुप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को से कौन कर बहन करने फैटा काम करे वाटर सल्युबल ना फैट सल्युबल ना मिनरल्स ना एसेंशियल एमिनो एसिड देखो जेहेतु फैटा कौन कर बहन कर तो सी से फैट सल्युबल जोटा स्नेहसार द्रवणीय स्नेहसार बहन कर मैंने स्नेहसार जो जिनस गुड़िक मिसी जाऊ तो से जिनस को बहन करने सुविधा हे तो या राइट आंसर फैट सल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस अच्छा आउ गोटे जिनस आमर जो फैट सल्युबल विटामिन को आमर गोटे है वाटर सल्युबल विटामिन आ गोटे है फैट सल्युबल विटामिन वाटर सल्युबल विटामिन कौन गला विटामिन बी आ विटामिन सी टा वाटर सल्युबल विटामिन ताकू छाड़देले आउ जो गुड़ा रहा है फैट सल्युबल विटामिन जोटा कि विटामिन ए डी आउ ई के एगुड़ा है फैट सल्युबल विटामिन से भी मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट लाइक सब्सटेंस फाउंड इन कोलेस्ट्रॉलटा गोटे फैट भाया सब्सटेंस से कौन थाए कोलेस्ट्रॉल जातीय खाद्य कौ जातीय खाद्य खाइले आमको कोलेस्ट्रॉल हबार चांसेस अच्छी सेटा प्लांट फूड नहीं प्लांट फूडटा सब बहुत भल प्लांट फूड नुह प्राणीजात खाद्य एनिमल फूड वेजिटेबल सॉइल भी भल सेटा नुह शस्य जातीय खाद्य भी भल तो यहाँ या राइट आंसर हम 64 नंबर बी जोटा कि एनिमल फूड प्राणी जातीय खाद्य आम जो माछ मांस अंडा ये सब खाऊँ या देहर कौन थाए कोलेस्ट्रॉल परिमाण अधिक थाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच इंपोर्टेंट सब्सटेंसेस फॉर डाइजेशन एंड फैट ऑब्जर्वेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल हजम एवं स्नेहसार अवशेषण कौ गुरुत्वपूर्ण पदार्थ यकृत द्वारा कोलेस्ट्रॉल प्रस्तुत हुए इंसुलिन बाइल सल्ट ना सालाइवा ना
हिमोग्लोबिन देखो हिमोग्लोबिन तो पढ़ते लोहित रक्त कणिका सालाइवा तो आम लाड़ से हेनी इन्सुलिन तो नुह इन्सुलिन से आम पानक्रियाज सिक्रेट होता है तो ये राइट आंसर हम बिल सल्ट बाइल सल्ट सॉरी जोटा कि जोटा कि आमर कौन क्षरित होता है आमर जो यकृत बा लिभर से क्षरित होता है 65 नंबर आंसर है बी तापर क्वेश्चन नंबर 66 अच्छी व्हिच कैटेगरी ऑफ विटामिन्स इज स्टोर्ड इन द बॉडी एंड कैन लीड टू टॉक्सिसिटी इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस अमाउंट या भितर कौ भिटामिनटा आम शरीर में संचित होकर रुहे कि जब आम अधिक परिमाण में नवा ताल विषाक्त हो कौन कह जल द्रवणीय विटामिन ना देखो जो जिनस जल द्रवणीय हो जाता बहुत आम बॉडी पे भल तो सेटा नुहे जोटा कि गला विटामिन बी आउ सी जोटा भल से आम खाती ना आम कहुए विटामिन सी जातीय खाद्य खाओ विटामिन सीटा जोड़ा आमर रहा जिते प्रकार कंचा पनीपरिया फल सबुज पनीपरिया विटामिन सी भरपूर रही है तो विटामिन सीटा आम बॉडी में जल्दी हजम हो जाए कहीं वाटर मिसजाए तो यहाँ वाटर सल्युबल विटामिन्स किंतु फैट सल्युबल विटामिन्स जोटा रहा जोटा ऑयली अंश अधिक रहा सेटा आम बॉडी पे भल बॉडी को आमको शक्ति जोए कि जब अधिक परिमाण हो हेवी अमाउंट हो आम बॉडी में टॉक्सिक भी अधिका करिवारे साहाय्य करे तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए इज ऑल्सो नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम विटामिन ए को आम आउ कौ ना कहीपर वैज्ञानिक नाम अनुसार ताको आम कौन कहीपर विटामिन ए को रेटिनल बोली भी कहीपर से भाया आस्कर्बिक एसिड क्या कहुए विटामिन सी को आस्कर्बिक एसिड कहुए थायमिन क्या कहुए विटामिन B1 को थायमिन कहवा आउ कैल्सीफेरल बोली आम क्या कहवा जोटा कि विटामिन डी को आम कैल्सीफेरल कहवा से भाया विटामिन ई को आम कौन कहवा विटामिन ई को आम कहवा टोकोफेरल बोली भी कहवा मन रखिथे नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट आर द ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन द बॉडी उद्भिद क्यों कमला एवं किंबा हलदिया रंगर जो पदार्थ थाए सेटा कौन हो जाए आम बॉडी कौन हो जाए विटामिन ए रे परिणत होता है से जो हलदिया रंगर पदार्थ को आम कौन कह क्लोरोफिल है सबुज गचर पत्र को जो सबुज रंग देता है सेटा क्लोरोफिल तो यहाँ नुह आमिनो एसिड तो आम जानले जोटा प्रोटीन को भांगे एंजाइम तो नुह तो या राइट आंसर है कौन बीटा कैरोटीन उद्भिद थाए जो कौन होता है ना आम उद्भिदर जो हलदिया रंग किंबा कमला रंग पदार्थ रही है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए लैक ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी लीड्स इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट अंधार रे जो आमको देखिबारे असुविधा हुए सेटा को विटामिन ए अभाव रही है सेटा विटामिन ए अभाव रही है सेटा नाइट ब्लाइंडनेस कर्बीटा विटामिन सी अभाव रही है मन रखिथे आउ रिकेट्स है आमर विटामिन डी बेरी है विटामिन बी नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन दीजिए व्हिच विटामिन इज नोन एज सनसाइन विटामिन को विटामिन को आम कौन कह सनसाइन विटामिन बोली कहवा कहते सूर्य किरण से विटामिनटा अधिक रही है तो सेटा आम कौन कहते सेटा विटामिन डी कहते विटामिन डी खाइले सूर्य किरण थाए सूर्य किरण पड़े आम देह कौन हाड़ को स्ट्रंग कर साहाय्य करे अस्थि को मजबूत कर साहाय्य करे तो सेटा को विटामिन थाए विटामिन डी और विटामिन के आमर काम कौन विटामिन के टा ब्लड क्लटिंग रे हेल्प करे ब्लड क्लटिंग रक्त जमाट बांधे हेल्प करे सेटा आमर विटामिन के और ए तो जानी सी भी जानी नेक्स्ट को जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे विटामिन डी एड्स द प्रोसेस ऑफ बोन मिनरलाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन विटामिन डी कहार अवशोषण वृद्धि करी खनिज लवण खनिजकरण करिवारे साहाय्य करे कहार एगोटा बोन पे आमर कोटा दरकार मुख्यतः बोन पे आमर कैल्शियम और फॉस्फोरस दरकार ना नहीं तो सी पचार विटामिन डी टा कहार एब्जॉर्प्शन करे जो कौन करे आमर बॉडी रे हाड़ को स्ट्रंग कर साहाय्य करे आमर जेहेतु कैल्शियम और फॉस्फोरसटा हाड़ दांत ये सब गठन साहाय्य करे तो सी ऑब्वियसली विटामिन डी टा भी कैल्शियम और फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शनटा करे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पचार the main role of vitamin E the body protection in which substances from destruction शरीर विटामिन E मुख्य कार्य होची को पदार्थ को नष्ट होगा रक्षा करवा देखंतु प्रोटीन तो अलग गला हमर तापरे सर्टन फैटी एसिड्स विटामिन ए सी ना कार्बोहाइड्रेट्स ना कैल्शियम तो या राइट आंसर कौन हम बी
केतक फैटी एसिड और विटामिन ए सी अच्छी जोटा आमर कौन करे नष्ट हबारु किए रक्षा करे आमर विटामिन ए ई रक्षा करे आ विटामिन ई को आम कौन ब्यूटी जोटा कि ब्यूटी भी आम यूज करते ब्यूटी विटामिन बोली भी आम कहीपर विटामिन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी which vitamin plays an important role in clotting of the blood is termed the anti bleeding vitamin ये एबे कही के आसली को विटामिन टा ब्लड क्लटिंग रे साहाय्य करे तो यहाँ कौटा साहाय्य करे विटामिन के आ विटामिन B12 टा आपण जानछन्ती हमर कोन करे ब्लड रक्त गठन रे साहाय्य करे विटामिन ब्लड विटामिन B12 टा आ विटामिन ई तो आमर विटामिन ई टा आमर कौन करे ना जोटा कि आमर स्किन आउ हेयर जोटा कि आमको ब्यूटी विटामिन कहुए और विटामिन ई अभाव कौन हुए इनफर्टिलिटी भी देखा जाए। तो या राइट आंसर हम विटामिन के। वाटर सल्युबल vitamins are not stored in the body in large amount because the excess excrete जल द्रवणित विटामिन गुड़िक शरीर में अधिक परिमाण संचित हो पारती कहीं जी रहा कथा रहा अधिक आउ सब कौन कहे निष्कासित हो जाए बॉडी तो यहाँ कौ मध्यम निष्कासित हो जाए आम यूरिन मध्यम से निष्कासित हो जाए। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थायमिन बा विटामिन B1 प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ थायमिनटा जो अच्छी से को मेटाबॉलिज्म रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे फैट्स रे ना प्रोटीन्स रे ना कार्बोहाइड्रेट्स रे ना मिनरल्स रे। तो 75 राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट्स रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच मेंबर ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स फैमिली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द अमीनो एसिड टाइप्टोन फाउंड इन मिल्क बी कॉम्प्लेक्स परिवार केउं सदस्य क्षीर थिबा अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन रु रूपांतरित हो पारे। या राइट आंसर कौन हम या राइट आंसर हम नियासिन 76 नंबर ऑप्शन नंबर बी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच टू विटामिन्स आर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन फॉर नॉर्मल रेड ब्लड सेल टा सृष्टि करिया रेड ब्लड सेलटा सृष्टि करिया किए साहाय्य करिया भितर विटामिन ए ना विटामिन डी ना थायमिन राइबोफ्लेविन ना फॉलिक एसिड ना विटामिन B12। या राइट आंसर हम फॉलिक एसिड बा विटामिन B12 जोटा कि आमर आरबीसी गठन में साहाय्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज आस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को आस्कॉर्बिक एसिड कहुए एवं यहाँ को कौन कहुए आस्कॉर्बिक एसिड जोटा कि फ्रेश फ्रूट रे थाए फूड रे थाए ग्रीन वेजिटेबल्स रे थाए। तो यहाँ को आम आउ कौन कहीपर आंटी ब्लीडिंग विटामिन कहीपर नाई फ्रेश फूड विटामिन कहीपर ना सनसाइज विटामिन कहीपर ना एनर्जी विटामिन कहीपर को आम कौन कह फ्रेश फूड विटामिन कहीपर जी सब फ्रेश फूड रे कंचा खाद्य से कौन थाए विटामिन सी थाए ऑप्शन नंबर बी। आमर क्वेश्चन नंबर 79 अच्छी व्हिच मिनरल इज द मोस्ट अबुडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरीली फाउंड इन बोन्स एंड टीथ मानव शरीर में कौ खनिज लवणटा अधिक परिमाण में थाए आउटा कौन मिलता है हाड़ और दांत मिलता है आगुरी कहीकि आसी हाड़ दांत गठन पर आम कौटा दरकार कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो या राइट आंसर हम कैल्शियम लौह हेनी लौहटा आम ब्लड गठन में साहाय्य करे आयोडीन भी नुह सोडियम भी नुह। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच मिनरल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया वर्ल्ड वाइड। बहुत थर क्वेश्चन रिपीट है एनीमियाटा कौन पे होता है ना एनीमिया है रक्तहीनता कौन पे होता है ना आयरन अभाव आयरन और फॉलिक एसिड आउ विटामिन फॉलिक एसिड विटामिन B12 अभाव कौन होता है ना आमर जो रक्त अभाव देखा जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे द एनरालमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड जो आमर जो गलार जो थायरॉइड ग्लैंड थाए थायरॉइड ग्लैंड जो वृद्धि हुए से कौन आम कहते गलगंड रोग बोली कहते हैं कौन पे होता है फ्लोरीन जो होता है आयोडीन अभाव होता है पोटासियम ना फॉस्फोरस अभाव जो आमर गलगंड रोग होता है सेटा का अभाव होता है ना आमर आयोडीन अभाव होता है। तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच मिनरल प्लेज ए क्रुशियल रोल इन प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज माने कौन
टूथ टिके जो दांत जो क्षय हो दंत क्षय होताक रोकबार कौ खनिज लवण साहाय्य करे सोडियम फ्लोरीन आयरन आयोडीन देखो आयोडीन तो कही कहले आयोडीनटा गलगंड रोग में आयरनटा रक्तहीनता तो ये दुटा हेनी एटार राइट आंसर कौन हम 22 नंबर बी फ्लोरीन फ्लोरीनटा कौन करे ना आमर दंत क्षय रक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सोडियम इन द ह्यूमन बॉडी मनीष शरीर में सोडियम रो मुख्य कार्य कौन से पचार ब्लड क्लटिंग रे साहाय्य करे ना मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस शरीर तरल पदार्थ संतुलन रक्षा करे ना बोन फॉर्मेशन देखो बोन फॉर्मेशन आमर किए करे कैल्शियम करे बोन फॉर्मेशन कैरिंग ऑक्सीजन किए वहन करे हिमोग्लोबिन क्वेश्चन गुड़ा आपंकर मन रही हिमोग्लोबिन तापर ब्लड क्लटिंग तो मुझे विटामिन के हेल्प करे तापर मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस शरीर में तरल पदार्थर संतुलन रक्षा कामटा किए करता है आमर सोडियम करता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए डाएट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल गोटे एमती प्रकार डाएट जो सबू प्रकार एसेंशियल न्यूट्रिशन थाए करेक्ट प्रपोर्शन जो न्यूट्रिशन जी परिमाण रहा कथा से परिमाण में थाए आम शरीर अनुसार ताको आम कौन कहवा संतुलित आहार कहवा सीमित आहार कहवा तरल आहार कहवा ना उच्च प्रोटीन युक्त देखो उच्च प्रोटीन हेल्ले तो केवल प्रोटीन रो तो सब प्रकार न्यूट्रिशन रही तरल आहार भी सब प्रकार न्यूट्रिशन पाइबानी आम सॉलिड फूड तो खाई परिबा नहीं तरल आहार तो आमको यहाँ कौन हम बैलेंस डाएट रे सेमी सॉलिड फूड आ सब प्रकार न्यूट्रिशन फूड मिसिक रही है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट डज द एक्रोनिम RDA स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन RDA संपूर्ण रूप कौन से पचार RDA माने कहले आम कौन बुझा RDA माने कौन रिक्वायर्ड डेली अमाउंट नहीं recommended dietary allowance रेगुलर डाएटरी असेसमेंट ना रिड्यूस्ड डाएट एक्टिविटी मन रखिए या फुल फॉर्मटा है रेकमेंडेड डाएटरी अलाउंसेस परामर्शित आहार भत्ता तो RDA फुल फॉर्म है रेकमेंडेड डाएटरी अलाउंसेस ये मन रखिए या आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 86 अच्छी फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेकमेंडेड फॉर एन इन्फेंट इन्फेंट केवल स्तन्यपान केते मास पर्यंत दि जाए केते मास पर्यंत केवल ब्रेस्ट फीडिंग को इन्फेंट दि जाए 2 मास पर्यंत 4 मंथ पर्यंत ना 6 मंथ पर्यंत ना 12 मंथ पर्यंत तो मन रखिए यहाँ हम 6 मंथ पर्यंत गोटे इन्फेंट को आम कौन ब्रेस्ट फीडिंग परमिशन दि जाए तापर आम अलग खाद्य देपर तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम सिवियर वेस्टिंग लाइक लुकिंग लाइक स्किन एंड बोन्स गोटे शिशु कौन है देखा केमती देखा स्किन आ बोन हाड़ भाया देखा शरीर में मांस नहीं टोटल पूरा हाड़ भाया देखा तार कौ रोग हबार संभावना अच्छी केवल चर्म और हाड़ देखा गोटे शिशु तार कि रोग हो क्वासियकर ना मारास्मस ओबेसिटी तो देखो ओबेसिटी तो मेदबहुलता जो माने फैटा अधिक जमा हम तो यहाँ हेनी आनिमिया भी हेनी ये दुटा तो काटी दिंतु तापर आ गए रहा क्वासियकर आ गए मारास्मस या भितर कौटा हम कहतु या राइट आंसर है मारास्मसटा क्या अभाव रही है पुष्टिसार अभाव मैंने प्रोटीन अभाव रही है क्वासियकर भी प्रोटीन अभाव रही है यहाँ भी प्रोटीन अभाव रुए मारास्मस भी प्रोटीन अभाव रुए कि मारास्मस कौन चाइल्डटा स्किन आउ बोन भाया देखा जाए मैंने चर्म और हाड़ भाया देखा जाए मैंने बहुत पतला देखा जाए तो यहाँ ना मारास्मस रोगर लक्षण तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अच्छी ओडेमा और स्वेलिंग ऑफ द फीट एंड फेस इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल साइन ऑफ व्हिच कंडीशन पाद मुह फुली ये में क्यों अवस्थार प्रमुख लक्षण नाइट ब्लाइंडनेस अंधार कणा स्कर्वी क्वासियकर आ रिक्टेस या राइट आंसर हम देखते राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी क्वासियकर यहाँ भी प्रोटीन अभाव रही है मारास्मस भी प्रोटीन अभाव रही है मारास्मसटा कहीकि आसले जो पिला बहुत पतला देखा जाती आईटा क्वासियकर कौन पिला पाद और मुह फुली जाए तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वासियकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी बॉडी मास इंडेक्स जोटा कि BMI बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग व्हिच टू फिजिकल मेजरमेंट को फिजिकल मेजरमेंट को लेकिन दुटा को
आम मोर निजर बॉडी मास इंडेक्स मापी पारे। आपण मैंने भी चाहिए गूगल चेक करके देखीदेवे निजर BMI केते अच्छी, ठीक अच्छे एवरेज वेट अच्छी कि नहीं आप भी चेक करेंगे। तो यहाँ को कौ दुईटा को लेकिन लक्ष्य करा जाए, वेट को लेकिन लक्ष्य करा जाए। आम हाइट आउ वेट, हाइट अनुसार आम वेट ठीक अच्छी कि नहीं ସେଇଟା चेकअप करने आम बॉडी मास इंडेक्स बा BMI रो यूज करता। तो यार राइट आंसर कौन हम, हाइट एंड वेट। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन अच्छी, ब्लीडिंग गम्स एंड डिलेड वाउंड हिलिंग आर क्लासिक सिम्पटम्स ऑफ टेस्ट डेफिशिएंसी। आम कौन हो गोटे पिलार माड़ी रक्त बाहर आउ क्षत जहाँ भी किसी क्षत जगह शीघ्र न शुखुची ताले सेटा कौ रोगर लक्षण, कौ रोग विटामिन अभाव से होता है। विटामिन ए अभाव आम पढ़ते ब्लाइंडनेस हुए, ब्लाइंडनेस जोटा कि अंधार कणा। विटामिन सी अभाव स्कर्पी, हाँ ये जो क्षत न शुखा माड़ी रक्त बाहर यहाँ है स्कर्पीर लक्षण। तो यार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच फूड ग्रुप इज द प्राइमरली सोर्स ऑफ आयरन एमंग प्लांट बेस्ड फूड्स। एमानक भितर कौन कौन अच्छी आयरन मात्रा बहुत अच्छी, माने खाद्य लौह सार बहुत अच्छी। चेर और कंदमूल जातीय खाद्य, रूट्स और ट्यूबर्स, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ना फल ना परिष्कृत शस्य। आपण मैंने शुणी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स अच्छी कहते पालंग शाग खायापी परामर्श दिखती, ब्लड गठन हम, रक्त गठन हम, आ कौन ना आम आयरन मात्रा बढ़ो। तो यार राइट आंसर है ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, जोटा कि शाग और सबुज पनीपरिया आमर आयरन मात्रा अधिक थाए। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस व्हाइल एट रेस्ट एज नोन। शरीर विश्राम समय जीवन रक्षाकारी कार्यगुड़ी को बजाय रखापी आवश्यक होता सर्वनिम्न शक्ति। आम जो आम बॉडी रेस्ट नौ से समय आम जो सर्वनिम्न शक्ति दरकार, मिनिमम शक्ति दरकार जोटा आम बॉडी को बंचे रखा, ସେଇଟାକୁ आम कौन कहवा, एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। देखो एक्टिव तो हेनी कहीं आम बॉडी एक्टिव नहीं से बॉडीटा कौन रेस्ट अवस्था अच्छे ना स्लीप अवस्था अच्छी। डाइजेस्टिव एनर्जी केवल डाइजेस्टिव नुह, फिजिकल ग्रोथ रेट नुह, से कौन कहवा आम बासल मेटाबॉलिक रेट बा जोटा को आम BMR बोली भी कहीपर, जोटा कि बॉडी रेस्ट समय आम बॉडी को जीवंत रखापी शक्ति दिए और कार्य करने शक्ति जोगाई थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे 93, व्हिच कन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड थ्रो नॉट प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन द मूवमेंट। को फूडटा या भर केवल न्यूट्रिएंट्स आमको प्रोवाइड करेनि, ता सहित आम कौन करे मूवमेंट ऑफ फूड थ्रो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट्स कन्स्टिपेशन, जोटा कि आम हजम प्रक्रिया साहाय्य करे आउ कन्स्टिपेशन करिवारे दिएनि, कोष्ठकाठिन्य दूर करे। या भर को खाद्यटा सुगार, चीनी, चीनी तो भल नुह आम जानते समस्ते, फैट्स भी नुह, डाइटरी फाइबर, खाद्य तंतु बा प्रोटीन। या भर कौटा हम, या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। कौन खाद्य हजम आम प्राय आम कौन रेकमेंड करती डॉक्टर मैंने जानते फाइबर युक्त खाद्य खायापी। तो फाइबर युक्त खाद्य खाइले आम कौन कन्स्टिपेशन हेनी आउ डाइजेशन ठीक से रहिबो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट लाइकली टू बी लॉस्ट इफ वेजिटेबल्स आर कट फास्ट एंड देन वास्ट। देखो जदि पनीपरिया को आम प्रथम काटिदेवा, काटिदेकी धोईदेवा, ताले कौ पनीपरिया कौ पोषक तत्व नष्ट हो जाए, कौ पोषक तत्व से मना करना पनीपरिया को काट जो प्रथमे धोईकी तापर काटिबा, काटी सारिकी धोइबा कथा ना, कहीं काटिकी धोइले तार कौन हो जाए किछटा विटामिन नष्ट हो जाए। आगुरी आम पढ़ी आसुँच वाटर सल्युबल विटामिन दुईटा अच्छे आम विटामिन बी विटामिन सी, ये दुटा कौन पानी रे द्रवणीय, जब आम पानी काटिकी धोईदेवा ना ताल से कौन हम तादर विटामिनटा पानी बाटे कौन हो नष्ट हो पानी रे द्रवीभूत हो। तो यहाँ कौटा है विटामिन बी आउ विटामिन सी, जेहेतु वाटर सल्युबल तो से दुटा ही हम। तो ये राइट आंसर कौटा हम 94 नंबर सी, विटामिन सी आउ विटामिन बी कम्प्लेक्स, जोटा कि जल में द्रवणीय विटामिन। आउ सब जी विटामिन रहा आम विटामिन ए डी के ई एगुड़ा सब फैट सल्युबल, जो फैट सल्युबल विटामिन सी। तो मन रखिए ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 95, टू इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हेमी आयरन फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड व्हिच विटामिन शुड बी कंज्यूम्ड सेम मील। उद्भिद जात खाद्य लौह सार अवशेष को बढ़ाया
आमे कौन लोह सार प्राय आयरन आम एनिमल खाद्य पाई किंतु आम उद्भिदजात खाद्य भी आमर आयरन टाक बढ़ाई चाहूँ ताले आम से भाया कौ जातीय खाद्य आम खाइबा जड़े भेजिटेरियन से कौ खाद्य से खाइब विटामिन डी खाइब ना विटामिन सी नब ना विटामिन के नब ना विटामिन B12 नब देखो मन रखु ये कौन दरकार नॉन हेमी आयरन उद्भिदजात खाद्य लौह सार अवशेष को बढ़ाइबा समान आहार रे केउ विटामिन ग्रहण करिवे या राइट आंसर हम 95 रो ऑप्शन नंबर बी माने विटामिन जात सी खाद्य को आम नवा दरकार उद्भिदजात खाद्य डायरेक्ट आम विटामिन सी नवा विटामिन सी नवा जोटा कि आमर जो सबुज पनीपरिया और कंचा तटका फल रही है तो राइट आंसर विटामिन सी नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्वेश्चन आमर प्रीवियस वीडियो रे भी थिला प्रीवियस क्लास रे भी थिला ए डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन प्रेग्नेंट वुमेन कैन लीड व्हिच कंडीशन इन न्यूबॉर्न गोटे जड़े गर्भवती महिला शरीर में कौन आयोडीन अभाव रही जब आयोडीन अभाव रही जो पिलाटा जन्म हम तार कौ अवस्था देखा से गोटे मेंटल रोग देखा कौन स्कर्वी देखा ना नाइट ब्लाइंडनेस देखा ना रिकेट्स देखा ना क्रेटिनिज्म देखा से कौन देखा शरीर क्रेटिनिज्म देखा जोटा कि मेंटल ग्रोथ ठीक से हो पारे तो मानसिक और शारीरिक मंथरता देखा जदि आयोडीन सर्टेज हम गर्भ अवस्था तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 97 क्वेश्चन अच्छी जो मैंने जो सांग मैंने भी मो भिडियोटी को देखुं फास्ट रु एंड पर्यंत देखुं प्लीज चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिखाँ कमेंट मध्यम निहाती जनइबे क्लास टी केमती लगुच आपण मानकर एग्जाम आज केमती सबकि जनइबे नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा नेक्स्ट 97 क्वेश्चन अच्छी व्हिच फूड ग्रुप इज प्राइमरली नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड को फूड टाक आम कौन कह बॉडी बिल्डिंग फूड बोली कहवा शस्य आउ चीनी को कहवा क्षीर मांस डाली जातीय खाद्य स्नेहसार तैल ना फल पनीपरिया देखु बॉडी बिल्डिंग फूड माने कौन आम शरीर को गठन करे तो शरीर गठन पर शरीर वृद्धि आम कौटा दरकार प्रोटीन जातीय खाद्य दरकार तो प्रोटीन या भर कौन अधिका थाए शस्यर तो कार्बोहाइड्रेट्स थाए हेनी स्नेहसार तो हेनी आउ फल पनीपरिया बेसी अधिक थाए कौन क्षीर मांस डाली जातीय खाद्य प्रोटीन परिमाण अधिक थाए तो यहाँ है बॉडी बिल्डिंग फूड तो ये राइट आंसर 97 है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए 98 द प्राइमरी साइट फॉर द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स खाद्यर चूड़ांत हजम माने लास्ट जो हजम और पोषक तत्वर अवशेषण कौटी होता है पूरा शेष को जोटा होता है से कौट होता है मुख्यतः स्टमक तो पाकस्थली तो हजम क्रिया होता है स्टार्टिंग होता है किंतु प्रथम खाद्य हजम आम फास्ट पार्टी खाद्य ग्रहण कले तापर से खाद्य नली देकी गला तापर पाकस्थली की गला तापर पाकस्थली पर स्मॉल इंटेस्टाइन गले किंतु मुख्यतः मेन रोल प्ले करे किए स्मॉल इंटेस्टाइन खाद्यर अवशेषण आ हजम काम मुख्यतः करे क्षुद्रांतर होता है तापर सेठू भी आम रक्त माध्यम जो चाहे भी न्यूट्रिएंट्स अवशोषण भी होता है या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन 99 दीजिए व्हाट इज द मेन रोल ऑफ वाटर इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर शरीर तापमात्रा नियंत्रण करिए जलर भूमिका कौन आम शरीर तापमात्रा जलर भूमिका कौन जल केमिति शरीर टेम्परेचर रक्षा करे शक्ति प्रदान करी नहीं प्रोटीन हजम करेंगे हाड़ गठन करेंगे नहीं झाड़ मध्यम बाष्पीकरण हाँ गरम दिन में आमको कौन होता है अधिक स्वेटिंग होता है तो जल कौन करे झाड़ मध्यम कौन करता है स्वेटिंग मध्यम बाष्पीकरण आमर जो एक्सेस अमाउंट जल को से बाष्पीकरण प्रक्रिया बाहर कर दिए जोटा जहाँद्वारा आम बॉडी कौन हो जाए ठंडा रुए तो से टेम्परेचर को नियमित रखे केमिति स्वेट मध्यम तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए बॉडी मास इंडेक्स जोटा कि BMI जोटा कि मपा जाए हाइट और वेट को लेकिन ऑफ लेस दैन 18.5 kg जदि 18.5 kg रु कम थी इंडिकेट्स दैट एन एडल्ट इज कम बीम्स ताने वयस्क व्यक्ति को कौन कहबा जदि 18.5 रु कम थी कौन कहबा ओभरवेट ओबेस ना स्वल्प वजन विशिष्ट ना नॉर्मल तो कौन कहबा हमें अंडरवेट 18.5 kg रु कम है कहबा अंडरवेट ताको आम अंडरवेट बोली कहबा से भाया कौन ना ओभरवेट केते कहजो एटा 18.5 रु कम है आम अंडरवेट कहबा आ हेल्दी वेट केते कहबा 18.5 रु 24.9
केजी हेले आमे ताको कौन कहबा हेल्दी वेट हेल्दी बोली कहबा किंतु जेतेबेले 24 ऊपर को हबो माने 25 प्लस हबो 25 रु 29.9 केजी भीतर जेतेबेले रहइबो सेतेबेले आमे ताको कौन कहबा ओभर वेट माने वेटटा जेतिक रहिबा कथा बयस तुलन रे ताठू अधिक अछि तो ताको कहछु ओभर वेट 25 रु 29 कहले ओभर वेट तापरे 18 रु 25 भीतर रहले ताको आमे कहबा हेल्दी वेट आ 18 रु कम रहले ताको आमे कहबा अंडर वेट आ जदि पूरा 30 प्लस हे गला तो सेतेबेले हमर कोन देखाबो ओबेस देखाबो जोटा कि ओबेसिटी देखाबो माने अधिक फैट जमा हे रोज तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 18.45 रु कम हेले अंडर वेट ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दीटा अच्छे देखी दिंतु व्हिच डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स बीइंग एबल टू एक्सप्रेस इमोशंस एप्रोप्रिएटली टू मैनेज स्ट्रेस स्वास्थ्यर केउं विभाग रे भावना को सठिक भाव में प्रकाश करिबा परिचालना करिबा अंतर्भुक्त सोशल डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन मेंटल डायमेंशन ना भोकाल डायमेंशन या राइट आंसर हम मेंटल डायमेंशन जोटा कि आमर कौन आम जो स्ट्रेस को परिचालना करने कोटा मेंटल क्षेत्र में आम कम करें ना तो मेंटल डायमेंशन में आम स्ट्रेस को आम मैनेज करि पारंती तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन पल्सेस इंक्रीजेस कंटेंट ऑफ व्हिच विटामिन जेतबेले आम कौन जर्मिनेशन कर स्प्राउटिंग कर गजामुग हो गजामुग कर तो जो स्प्राउटिंगटा होची से कौ विटामिन परिमाण अधिक वृद्धि पाई थाए विटामिन डी विटामिन ए ना सी ना के या भीतर कौटा हम या भीतर हम विटामिन सीटा सब कंचा जिनस रही था जोटा कि तटका थाए फ्रेश थाए तो स्प्राउटिंग भी जितेबाला होची तो सेटिरे विटामिन सीटा जर्मिनेशन होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट दुटा क्वेश्चन आपण मानन अच्छी आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे या राइट आंसर कौन हम दिस व्हिच हेल्थ इंडिकेटर इज ऑफ्टन यूज्ड एज सेंसिटिव मेजर ऑफ द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी कौ स्वास्थ्य सूचक प्रायतः एक गोष्ठीर सामग्रिक सामाजिक अर्थनैतिक विकास एक संवेदनशील माप भाव में व्यवहार कराए यार ऑप्शन अच्छी क्रूड बर्थ रेट जोटा कि अशोधित जन्म हार ना इनफेंट मोर्टालिटी रेट जोटा कि शिशु मृत्यु हार ना लिटरेसी रेट साक्षरता हार ना शଯ୍या देखभाल हार बेड ऑक्युपेंसी रेट जनइबे यहाँ कमेंट माध्यम या राइट आंसर कौन हम से पचार कौ स्वास्थ्य सूचकटा गोटे गोष्ठीर सामाजिक अर्थनैतिक विकास गोटे माप भाव प्रयोग कराए तापर 104 क्वेश्चन अच्छी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम हु इज द प्राइमरी हेल्थ वर्कर एट द विलेज लेवल ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ग्राम स्तर में प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मी को यहाँ इजी क्वेश्चन अच्छे आपरे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ग्राम स्तर में प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मी भाव किए काम कर सर्जन कर ना आमर आशा दीदी कर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर कर ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर राइट आंसर कमेंट रे जनइबे क्लास टी केमिति लगिले भी जनइबे आउ कम आउ को क्लास आम आगे करवा से मत भी आपण मैंने जनइबे आजिका एतिकी रही जय जगन्नाथ थैंक यू।